कल आपने श्री रामचंद्र जी के वंश को सुना। श्री रामचंद्र जी का उत्सव मनाया। सीता माता जी का रामचंद्र जी के साथ विवाह हुआ। श्री राम वनवास होने के पश्चात रावण का वध हुआ। आज कृष्ण वंश में आते हैं। बड़े ही धूमधाम से कल आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाया। और महाराज नंद जी के भवन में बहुत ही भीड़ हो रही है। वह उत्सव 1 महीने तक चला। ऐसा दिव्य उत्सव मनाया गया भगवान के नंद भवन में। एक महीना बीत जाने के पश्चात जब नंद बाबा को याद आया कि 1 महीना हो गया और मथुरा के लिए हर महीने कर के रूप में माखन जाता है और इस बार तो हम लेट हो गए। अब माखन देने के लिए सारे नगरवासियों को लेकर के नंद बाबा मथुरा के लिए चल दिए। बाबा मथुरा के लिए चल देते हैं माखन मिश्री लेकर के। मथुरा में जाकर के जब माखन मिश्री दिया और जाकर के मथुरा में कंस के महल में गए। कंस के महल में जब पहुंचे वसुदेव जी से मिलना हुआ और वसुदेव जी से जैसा ही मिले तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से बड़े प्रेम से मिले। अजय नंद बाबा वसुदेव जी से कहते हैं, मित्र, इस दुष्ट कंस ने आपके और 8 पुत्रों को मार दिया। बड़ा दुख होता है इस बात को सुन करके। वसुदेव कहते हैं, मित्र, ये तो विधि की लेखन है। जो विधि ने लिख दिया वो होता है। अब वसुदेव जी कहते हैं, तुम्हारे यहाँ नंद बाबा, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। वह आजकल कैसा है? नंद बाबा कहते हैं, बड़े आनंद में है और 1 महीने से उसी का उत्सव में लगे हुए हैं। जब वसुदेव जी ने कंस के रूप का वर्णन सुनाया नंद बाबा को और कहा कि नंद बाबा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नंद भवन में जाकर के और कोई राक्षस और तुम्हारे लाला को ले गया है, इसलिए यहाँ ज्यादा देर मत ठहरो और जल्दी से जल्द आप गोकुल में जाइए। जल्द से जल्द आप गोकुल में जाइए और वहां कोई राक्षस गया है और सब बालकों को मार रहा है। अब तुम्हें यहाँ अधिक ठहरना नहीं चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव महाराज की बात नंद बाबा ने सुनी तो तुरंत वहां से सबको लेकर के और चलने लगे। परंतु रास्ते में सोच रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि नंद भवन में गोकुल में अनहोनी ऐसी हो सकती है क्या? परंतु रास्ते में ये भी सोचते जा रहे हैं कि वसुदेव जी की बात असत्य नहीं हो सकती, सत्य ही हो सकती है, क्योंकि वह कभी असत्य नहीं बोलते। और इधर महाराज गोकुल में उत्सव मनाने के बाद जब उत्सव नंद भवन में चल रहा था, अनेकों सहेलियां आ रही हैं महाराज माता यशोदा को बधाई देने के लिए। कंस ने योजना बनाई कि उस माया ने मेरे से कहा था कि गोकुल में ब्रज में जाकर के तुम्हारे काले ने जन्म ले लिया है। अब तो उसने पूतना को बुलाया
और कहा कि पूतना तुम जाओ और ब्रज में जाकर के उस बालक को मार दो जहां मेरे काले ने जन्म लिया है। पूतना कहने लगी, प्रभु इतने सारे बालकों ने जन्म लिया होगा, मैं उसको कहां ढूंढूंगी। अब कंस कहने लगा कि अभी 2-4 एक आध महीने में जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको मार डालो। पूतना कहती है, ठीक है महाराज। अब पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और अब ब्रज के लिए चलती है। ब्रज में गोकुल में जाकर के नंद भवन में जब ये सखी पहुंची है, वहां देखा यहाँ तो कोई उत्सव मनाया जा रहा है, लगता है किसी बालक का जन्म हुआ है। उसने ऐसा सुंदर रूप बनाया कि जाकर के और नंद भवन में चली गई जहां उत्सव मनाया जा रहा था, जहां स्त्रियां उत्सव मना रही थी। और जाकर के मैया से कहने लगी कि मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया कहने लगी, बधाई हो, बधाई हो। सखी तुम कहां से आई हो, तुम कौन हो? अरे मैया तुम मुझे नहीं जानती? कि नहीं तो। अरे मैया मैं तुम्हारे फूफा की, फूफी की, बहन की, मामी की और लड़की हूं। अब यशोदा मैया कहने लगी, इतना लंबा रिश्ता और तुमने मुझे याद रखा? अरे बहना मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं जाकर के तुम्हें भी उत्सव में बुलाती। अच्छा तुम आ ही गई हो तो आ जाओ, उत्सव के मनाते हैं। अब पूतना कहने लगी, माता मुझे अपने लाला का दर्शन करा दो, कहाँ है मुझे, लाला कहाँ है आपका? अब लाला पालने में सो रहा था। लाला पालने में सो रहे हैं और आकर के जैसे पूतना ने लाला को उठाया, अब भगवान ने जैसे ही उनकी गोद में गए किलोल करने लगे, हंसने लगे। पूतना के गोद में आकर के भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अब पूतना ने उनको लेकर के और जैसी छुपते छुपाते हुए एक घने जंगल में ले गई, वहां से कहीं दूर ले गई और जाकर के विकराल रूप रख लिया और जोर से दहाड़ मार करके हंसने लगी कि आज तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। पूतना ने अपना रूप, अपना असली रूप में आ गई और भगवान कृष्ण को गोदी में लेकर के और अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान के मुख में दे दिए। और भगवान को जैसे ही कहा कि ये मुख में जैसे ही स्तन को दिया, भगवान ने आंख बंद कर ली। अच्छा भगवान ने आंखें क्यों बंद की? इसका एक संत लोग बताते हैं कि भगवान ने आंख बंद इसलिए की कि भगवान शंकर का ध्यान किया था कि हे शंकर भगवान, ये पूतना तो मुझे मारने के लिए आई है, परंतु मुझे दूध भी पीना है, मुझे भूख भी लग रही है और इसने उस जहर को लगाया है। इसलिए हे शंकर भगवान आप आ जाइए और इस जहर का पान आप कीजिए, विष का पान आप कीजिए और मैं दूध का पान करूंगा। अब एक कवि कहते हैं, एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद इसलिए की क्योंकि पूतना ने अपना जो रूप दिखाया था उससे भगवान डर गई थी। परंतु भगवान भी किसी से डर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद इसलिए किए क्योंकि पूतना दूध पिला रही है
और दूध केवल माँ अपने बच्चे को पिला सकती है। भगवान कृष्ण ने इसलिए लाला ने आंख बंद किए क्योंकि कहने लगे, हे माता, मैं आपके रूप में अपनी माता को देखता हूँ, आपका दूध पी रहा हूँ। अब जैसे ही पूतना ने स्तन लाला के मुख में दिया, भगवान दूध का पान कर रहे हैं और पूतना दूध पिलाती जा रही, कह रही है कि अभी कुछ हुआ नहीं। अब धीरे धीरे भगवान ने जैसे दूध पिया और जैसे ही दूध पीते पीते और पूतना के अंदर से उनके प्राणों को खींचने लगे। पूतना के अंदर से प्राणों को खींचने लगे और पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं। अब कृष्ण क्या एक बार पकड़ लेते हैं, किसी को छोड़ते हैं क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे पास आ जाता है, मैंने जिसको एक बार पकड़ लिया और वो कभी छोड़ने का नाम नहीं लेता, मैं उसको भव से पार कर देता हूं। यहां पूतना ऐसे चिल्लाते हुए धड़ाम पृथ्वी पर गिर गई। पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। कहते हैं संत लोग, उसका कान तो कानपुर में गया और हाथ हाथरस में गिरा। ऐसे संत लोग कहते हैं। इस प्रकार पूतना का वध हुआ। उसने 10,000 योजन इतना बड़ा शरीर बना लिया। जैसे वो धड़ाम से गिरी, उसका जो शरीर था, सारे वन में जितने भी पेड़ पौधे थे सब तोड़ दिए उसने। जितने भी पेड़ पौधे थे सब तोड़ दिए। अब गोकुल में आवाज हुई कि ये किस चीज की आवाज है। गोकुलवासियों ने इस प्रकार आवाज सुनी और दौड़े दौड़े चलने लगे वन की तरफ। और वहां जाकर के क्या देखा हो, तो एक बहुत भयानक स्त्री और बड़े बड़े हाथ पैर उसके और वन में पड़ी हुई है। सब लोग डर गए और कहने लगे, इतनी बड़ी और ये राक्षसी यहां क्या कर रही है। और प्रभु देखो, लाला उनके ऊपर बैठ करके और हंसने लगा है। सबने आकर के पहले लाला को उतारा और लाला को माता ने गोद में लिया और उनको दुलार करके और स्तनपान करके दूध पिलाया। अब नगरवासी कहने लगे, इतनी बड़ी राक्षसी और यहाँ कैसे आ गई। और इतने बड़े घने जंगल में इसको मार किसने दिया। एक ने कहा, लाला ने मार दिया होगा। अब एक कहने लगा, लाला कहीं मार सकता है इतना छोटा, अभी चल तो सकता नहीं है, क्या इतनी बड़ी राक्षसी को मार सकता है। अब एक कहने लगा, लाला को देख करके मर गई होगी। उसने लाला को जैसे उठाया होगा, देखा होगा, सो मर गई होगी देख करके। इस प्रकार अनेकों बातें होने लगी। और यहाँ जब तक नंद बाबा आ जाते हैं और देखते हैं इतनी बड़ी राक्षसी, हे राम।
आकर के नगरवासी भी देखते हैं जो नंद बाबा के साथ गए थे, सब लोग देखने लगे, प्रभु इतनी बड़ी राक्षसी, वसुदेव जी ने सत्य कहा था कि जाओ नंद बाबा जल्दी से जाओ, और उनकी बात आज सत्य हो गई। अब जिसने भी इस राक्षसी को मारा हो मर गई और गोकुल की हत्या टल गई। अब सब लोग उसके कोई हाथ काटता, कोई वो काटता, और उसको जला दिया, और सब लोग आ गए गोकुल में। आज सब लोग गोकुल में आकर के और उत्सव मनाने लगे हैं। आज भगवान को 3 महीने हो गए। भगवान ने अगली बार 3 महीनों में एक बार करवट बदला। अब यशोदा माता ने करवट बदलने का ही उत्सव मना लिया। नगरवासियों को, गोकुल वासियों को बुलाया, अरे हमारे लाला ने करवट बदल लिया है, अरे उत्सव मनाया जाएगा, सब लोग आ जाइए। सब सखी आ गई और उत्सव मनाने लगी। लाला को दुग्ध पान करा करके और एक छकड़े के नीचे सुला दिया। इधर माताएं और सब सखियां उत्सव मना रही हैं, और इधर जब लाला को नींद खुली और दूध पान करने भूख लगी तो रोने लगे। और जब रोने लगे, किसी ने आवाज नहीं सुनी, तो जो लाला ने जैसे पैर उठाया, छकड़ा में पैर लगा और छकड़ा ऊपर जाकर गया और आकर के धड़ाम से धरती पर गिर गया। ऊपर से आकर के धड़ाम धरती पर गिर गया छकड़ा। जब जोर से आवाज हुई तो सारे जितने भी नंद भवन में उत्सव मना रहे थे सब लोग आ गए। सब लोग आ गए और कहने लगे, ये छकड़ा देखो लाला के ऊपर गिर गया। लाला को उठाया, माता ने लाला को दुलार किया और दूध पिलाया, और कहने लगे आपस में, ये छकड़ा कैसे, पता नहीं कैसे ऊपर चला गया, गिर गया, लाला बच गया हमारा। अब माता ने जब लाला को लिया और कहने लगी, लाला का बहुत बहुत बच गया लाला हमारा। और आज मैया ने लाला की खुशी में अनेकों ब्राह्मणों को जिमाया, अनेकों ब्राह्मणों संतों को दान दिया। भागवत प्रारंभ होती है दोपहर के 12 बजे, और हमारी जो माता बहनें हैं उनके कान में पहुंचती है 1:30 बजे। मेरे मन में एक विचार आया कि दोपहर में 12 बजे तक तो माता बहनें काम करती रहती हैं, अब वो सब लोग थक जाती हैं। अब इसलिए वो 2-3 घंटे नींद ले लेती हैं चौखी सी। और जब वो उन्हें लगता है कि भागवत देखो 1 घंटे की रह गई है, अब जल्दी जल्दी से चलो प्रसाद बटेगा, तो मुंह फूंक धोया और वहां से आकर के और यहाँ आराम से बैठ गई, चुपचाप, पीछे के कुछ सुने नहीं, आराम से बैठ गई चुपचाप। तो कुछ माता बहनें तो ऐसी होती हैं जो शब्द पहले आ जाता है उसको कोई नहीं देखता, और जो भाई भीड़ बहुत होगी, क्योंकि 4 बजे तक बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और बहुत भीड़ होगी तो माता जी आएंगी, कोई माता बहनें आएंगी, अच्छी से साड़ी पहन के आएंगी, पहले तो आएंगी, धीरे धीरे वैसे घूम करके आई, प्रसाद चढ़ाया, इधर उधर देखा, लोगों ने उनको देखा। अब देख करके क्या कहती हूँ, मेरी साड़ी सब लोगों ने देख ली। कहती हूँ मेरी साड़ी सब लोगों ने देख ली, और जाकर के बगल में सहेली के बगल में बैठ जाती हैं।
तो कहती हैं ए सहेली साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? अरे मेरी देख बहना, ये 1100 की आई थी, ये तेरे से अच्छी है। ऐसी कोई बात नहीं, तो हास्य परिहास होते रहते हैं। अब जब जिसको टाइम है वो तो आएगा, चाहे तैयार होके आए। भाई जिसके पास ज्यादा सा धन है और जैसे अच्छे कपड़े वो तो उन्हीं को पहन के आएगा। अब लोग सोचते रहे हमारे पास हैं 1200 की 1100 की, और तुम्हारे पास नहीं है तो क्या करें। लेकिन एक तरीका अच्छा है कि 4 बजे आएंगी, दिखाएंगी और चुपचाप बैठ जाएंगी। अभी देखना, अभी आप लोग आ गई, अभी 3:30 4 बजेंगे ना, उस समय और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और जब आरती का समय आएगा, जब लोग भाग दौड़ते हैं वहां से आने के लिए कि अब तो चलो देखिए तो प्रसाद में आज क्या नया है। सबसे पहले तो अपने बालकों को भेज देंगे, जाओ जी देखो प्रसाद में क्या क्या है। चलो कोई बात नहीं, तो हास्य परिहास है। तो आज नंद के भवन में माता यशोदा जी के उत्सव मनाया गया। तो जब छकड़ा ऊपर से नीचे गिरा, माता जी ने जैसे ही लाला को गोद में लिया, दुग्ध पिलाया, दुलार किया। और आज संतों और ब्राह्मणों को माता ने अनेकों भोजन कराए, अनेकों प्रकार के भोजन कराए और बहुत सी दान दक्षिणा दी। कहते हैं कि ये जो छकड़ा था उसमें सकटासुर छिपा हुआ था। उसके पूर्व जन्म की कथा क्या, ये सकटासुर कौन था? कहते हैं कि जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे ना, उसमें जो सबसे बड़ा हिरण्याक्ष था, उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था उत्कच, उसका नाम था सकटासुर। अब एक बार उसने दुर्वासा ऋषि का अनादर कर दिया कि दुर्वासा ऋषि एक स्थान पर तपस्या कर रहे थे और वहां जाकर के अनेकों पेड़ों और पौधों को काटने लगा। पेड़ पौधों को काटने लगा तो उस समय दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और कहने लगे जा और तू सकट हो जा। अब उत्कच दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज मेरे से भूल हो गई, मैं मुझको क्षमा कर दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे तू मेरा श्राप तो वापस नहीं लौट सकता, परंतु जा भगवान के चरण स्पर्श होने से तेरा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान के चरण स्पर्श होने के बाद और सकटासुर का उद्धार हो गया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, कंस अनेकों षड्यंत्र रच करके और बहुत से राक्षसों को भेजता है, बहुत राक्षसों को भेजता है और आकर के सब गोकुल में आकर के दहाड़ मारते हैं, परंतु एक एक करके सबको मार देते हैं। अगली बार कौन आया? तृणावर्त। कि एक दिन की बात है कि माता अपने लाला को दूध पान करा रही थी। उसी समय जब लाला का पेट भर गया तो लाला ने देखा कि तृणावर्त आ रहा है, भैया कोई लीला करनी चाहिए। और तृणावर्त आ गया और तृणावर्त का मैंने उद्धार कर दिया। तो माता सोचेंगे ये तो साक्षात भगवान है, इसलिए माता को यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, अब माता की गोद में लग रहे हैं प्रभु और माता लाला को खिला रही हैं, दुलार कर रही हैं। लेकिन प्रभु ने एक लीला रची, अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। अपना शरीर जो लाला का था उसका वजन इतना बढ़ता गया कि माता के हाथों से संभाला नहीं गया। अब माता ने लाला को जब संभाला नहीं गया तो लाला को वहीं छोड़ दिया नीचे और वहां छोड़ करके अंदर चली गई।
अब जैसे ही माता अंदर गई, जैसे ही माता अंदर गई, लाला के छोड़ करके बाहर मेरा तृणावर्त आ गया जोर से, और आ करके लाला को अपने ऐसे जो तृणावर्त आता है, जैसे हम कहते हैं देखो भूत आ गया, भूत आ गया। खेतों में खेतों में वो धूल सी उड़ती है ना, हर चीज को अपने साथ उड़ा ले जाती है, वही तृणावर्त है। आज तृणावर्त भगवान लाला को उठा ले गया। अब लाला को उठा ले जा करके लाला ने देखा आगे की हमें लीला करनी है, तो हमें पूरा गोकुल पूरा ब्रज तो देखना होगा। अब मामा जी आए हैं, ये हमें दिखा रहे हैं, तो चलो। अब उनको तृणावर्त ने लाला को पूरे ब्रज में घुमाया। लाला ने पूरा ब्रज देखा एक एक अच्छे से। पूरा ब्रज देखने के बाद जब लाला का मन भर गया तो कहने लगे अब तो बहुत हो गए। लाला कहने लगे कि अब तो बहुत हो गया, अब तो इसका वध कर देना चाहिए। अब तृणावर्त इतने क्रोध में और लाला इतने खुशी कि जाकर के उसकी टेंटिया पकड़ ली, उसके गले को पकड़ लिया और ऐसे दबाने लगे। अरे छोटे से लाला छोटे से आत और टेंटुआ ऐसे पकड़ो गयो काऊ के लग से कोई बालक लगा सके काऊ के ऐसे। लेकिन महाराज लाला ने बाकी ऐसे टेटुआ धरो और तुरंत जाके धड़ाम धरती में गिर गया। वह आज तृणावर्त का उद्धार हो जाता है। सब लोग नगरवासी आ जाते हैं, देखते हैं ये बवंडर देखो कैसे आ गया और लाला को उठा करके ले गया। अरे भगवान की इतना भगवान के लिए शुक्रिया है कि भगवान ने लाला को बचा लिया। आज भगवान ने लाला को बचा लिया है। आगे एक दिन की बात है कि क्या है, क्या कई महीने बीत गए लेकिन लाला का कोई नाम नहीं रखा गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कई महीने बीत गए लेकिन लाला का नाम नहीं रखा गया। सब लोग लाला ही लाला कहने लगे। अच्छा, जब तक किसी के बालक का नाम नहीं रखा जाता, जब तक क्या नाम रखते हैं आप लोग? और भी कुछ कहते हैं, मुझे लगता है लाला तो कहते हैं लेकिन उसके पिता का नाम लेकर के कहते हैं कि भैया लेडीजें कहती हैं तो उसकी मम्मी का नाम लेकर के बाको लाला भी सुंदर बहुत है। अरे कल्ली तो बजो है। तो आज कई महीने बीत गए। जब नंद बाबा ने सोचा कि लाला का नाम नहीं रखा गया है तो लाला का नामकरण संस्कार करा देना चाहिए। अच्छा, कौन करेगा? तो रास्ते में जाते हुए उनको गर्गाचार्य जी मिल गए। अब गर्गाचार्य जी तो पहले से ही प्रसन्न थे क्योंकि वो लाला का दर्शन करना चाहते थे। अब जैसे ही नंद बाबा जी को और गर्गाचार्य जी मिले, उनके पास जाकर नंद बाबा ने कहा कि गुरुजी प्रणाम, कि खुशी रहे कि गुरुजी हमारे यहाँ दो लाला हैं लेकिन दोनों का नाम नहीं रखा। आप चलिए हमारे साथ और उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब भाई गर्गाचार्य जी के मन में तो दर्शन करने की लालसा आती, परंतु क्या कहते हैं कि हे नंद बाबा, मैं तो केवल यादवों के कुल का ही, यदुवंशियों का ही गुरु हूँ, केवल उन्हीं की यहाँ नामकरण संस्कार करता हूँ। और कंस पहले से ही क्रोध में है, अगर मैंने तुम्हारे लाला का नामकरण संस्कार कर दिया कंस को पता पड़ जाएगा। तो कंस को जब पता पड़ गया कि ये भी यदुवंश है, गर्गाचार्य नाम रख करके आए हैं, तो वो
वो किसी को मारने के लिए लाला के पास भेज देगा तो ये अनर्थ मैं नहीं करता, मैं नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। नंद बाबा कहते हैं कि मैं किसी सगे संबंधी को नहीं बुलाऊंगा, आप अकेले आकर के चुपचाप गौशाला में आकर के मेरे लालाओं का नाम रख दीजिए। अब गौशाला में नंद बाबा और गर्गाचार्य जी दोनों गौशाला में आते हैं। इधर यशोदा माता और रोहिणी माता को पता पड़ता है कि गर्गाचार्य हमारे पुत्रों के नाम रखने के लिए आए हैं। दोनों अपने अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला की तरफ चलती हैं। उनके मन में क्या होता है, रोहिणी जी माता कहती हैं भाई गर्गाचार्य जी का तो नाम तो बहुत सुना है, बहुत बड़े संत हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, भविष्य के ज्ञाता हैं। अब यशोदा मैया ने कही अच्छा भविष्य की ज्ञाता है कि हाँ बहुत अच्छे संत हैं, सब कुछ बता देते हैं। अब स्त्रियों के यहाँ कोई नया बाबा आए तो सबसे पहले यही पूछेंगी कि बाबा देखियो ना क्या हाथ में क्या लिख रहा है, हम लाला क्या करे वो जब बताइयो आगे चल गया। अब भैया यशोदा माता ने एक परीक्षा लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा कि क्या कि रोहिणी के पुत्र को खुद ने ले लिया और यशोदा माता ने अपने पुत्र को लाला को रोहिणी को दे दिया। अब दोनों परीक्षा लेने के लिए गौशाला में जाती हैं। अब गर्गाचार्य जी जैसे बैठे हैं, नंद बाबा भी बगल में बैठे हैं, आकर के दोनों माताएं बैठ जाती हैं। दोनों माताएं बैठ जाती हैं। लाला रोहिणी के पास है, बलराम जी हैं वह यशोदा माता के पास हैं। अब कहती हैं आपस में देखो क्या बताते हैं। अब रोहिणी के हाथ में लाला को देखा जैसे गर्गाचार्य जी ने और उनके जैसे दर्शन किए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और तपस्या में ऐसे लीन हो गए वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ऐसे तपस्या में लीन हो गए महाराज कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे, आंखें खुली की खुली रह गई। अब यशोदा माता बैठी हैं और रोहिणी माता बैठी हैं। अब आपस में दोनों बात कर रही हैं। बहना देखो जी, बाबा देखो जी, आंखें खोल के बैठो है, क्या है वो समझ में ना आ रही भाई। बहुत देर रहेगी ना तो जाने पलक झलकाई, न जाने कछु बोलो, देख तो ही जा रहा हो। यशोदा माता कहने लगी मुझे लगता है इसका तो राम नाम सत्य हो गया। यशोदा माता कह रही है कि जब मरे हुए खाने हमारे भी घर में लो। अब वो तो तपस्या में लगे लीन थे। ऐसी ऐसी बात तो होने लगी जब तक लाला ने आंख मिचकाई कि प्रभु तपस्या को खोलिए। गर्गाचार्य जी ने जब थोड़ा बहुत हाथ हिलाया तो यशोदा माता की जान में जाना आई, चलो अभी तो जिंदे हैं। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी कहने लगे रोहिणी से कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुड़ई। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा माता की जो गोद में बैठा है उसका नाम क्या होगा। वैसे तो सबको पता है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने 3 नाम रखे उनके। सबसे पहले कहने लगे कि जो यशोदा माता की गोद में बैठा हुआ है लाला, उसका नाम वो रोहिणी का लाला है और उसका नाम रोहिणी होगा। आगे चल करके इसका स्वभाव राम के जैसे होगा, इसलिए इसका नाम राम भी होगा, क्योंकि अपने सगे संबंधियों से बड़े प्रेम करेंगे ये। और जब भी किसी की लड़ाई होगी तो शांत कराने के लिए पहुंच जाएंगे। राम जी के चरित्र की तरह ही होगा, इसका नाम राम होगा।
परंतु इनका नाम एक और होगा कि क्या, कि इनका नाम, इनका जो आगे चल करके जो बाहुबल है ना बहुत तेज होगा, इसलिए इनका नाम एक बल भी होगा, इसलिए इनका पूरा नाम बलराम होगा। बोल महाराज दाऊ जी महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय। अब कहते हैं आगे कि आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहतो नियगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताः गतः। जो लाला रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है, जो लाला रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है वो लाला यशोदा का है। वैसे बता तो सही रहे हैं और बता गलत भी रहे हैं। सही केवल इनके लिए बता रहे हैं और गलत भगवान के लिए बता रहे हैं, क्योंकि लाला असल में किसका पुत्र था? देवकी का। और अगर गर्गाचार्य जी कह देते ये तुम्हारा पुत्र नहीं देवकी का था, देवकी का है, तो क्या होता उस समय? इसलिए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रोहिणी माता जो आपके गोद में बैठा हुआ है ये पुत्र यशोदा माता का है। अब इसका रंग सांवला है, इसके घुंघराले बाल हैं, इसके हाथ में मुरली होगी, मोर मुकुट होगा, और ये हर कार्य को टेढ़े की तरह करेगा। जो कार्य सीधे की तरह बन जाए उसको भी टेढ़ा होकर के करेगा। इसका नाम टेढ़ा ही रहेगा। इसका नाम क्या होगा? कृष्ण। नाम ही टेढ़ा है, कृष्ण। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने नाम रखे और चुप करके वहां से दंडवत करके महाराज लाला को प्रणाम किया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को, माता ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और आज गर्गाचार्य जी मथुरा में चले जाते हैं। आगे एक दिन की बात है कि एक दिन बलराम जी ने आकर के और लाला की शिकायत माता से कर दी। क्या शिकायत की? कि माता तुम्हारे लाला ने मेरे आगे, मेरे सखों के आगे और मिट्टी खाई है। मेरे और मेरे सखों के आगे लाला ने मिट्टी खाई है। अब मैया कहने लगी है मिट्टी खाओ हमाओ लालो, हम बे घी दूध कमी है का भाई घर में सब मिट्टी खावे को। अब बलराम जी कहने लगे माता मुझे विश्वास ना है तुम्हें? कहना लाला विश्वास तो थे, तो मिट्टी हमारे आगे खाइए। यशोदा माता ने जब इस प्रकार सब लोगों की बात सुनी तो लाला के पास पहुंचती हैं। लाला के पास पहुंच करके अब लाला से कहती हैं लाला जिस सब लोग शिकायत कर रहे हैं कहता है मिट्टी खाइए, अब उनको तो मुंह बिगड़ रो, मट्टी तो बिगड़ रहा हूं उनको। अब कहने लगे मुंह में भरो पहले थे, कहने लगे ना खाई। माता कहने लगी ना है मट्टी तो तेने खाई है, ना खाई। अच्छा मुंह खोल के दिखा। अब भगवान ने मुंह खोलो भैया। जैसे ही मुंह खोलो माता ने क्या देखती हैं लाला के मुंह में? ब्रह्मांड बहुत बड़ा। उस ब्रह्मांड में 9 खंड 7 दीप। उसमें से एक खंड में जम्बू द्वीप है, उस खंड में भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में माता ने क्या देखा? पूरे ब्रजवासियों को, पूरे ब्रज को देखा।
उस ब्रज में क्या देखा? गोकुल को देखा। उस गोकुल में क्या देखा कि पेड़ के नीचे लाला बैठा है और लाला के सामने माता बैठी हुई है। माता ने जब इस प्रकार अपने को देखा, माता घबरा गई और मूर्छित होकर के वहीं गिर गई। अब लाला ने मुंह बंद कर लिया और सोचने लगी, माता को मैंने सब कुछ दिखा दिया, कहीं भगवान न समझ लेने लग जाए जे, क्योंकि जाके मुंह में तो बहुत कछू है और हमारे मुंह में कहा 32 दांत नहीं है बस, और लाला के मुंह में तो सब कछू है। जब लाला ने हाथ छोटे छोटे हाथों से माता से कहा, माँ, माता, मैया, जब माता खड़ी हुई है और कहने लग रही है, तूने मिट्टी खाई है, तेरे मुंह में चिक्का है। मिट्टी तो दिखी ना, लेकिन बहुत ब्रह्मांड दिखो है, मुझे लग रहा है तू भगवान है। अब लाला सोचने लगे कि माता ने भगवान समझ लिया तो जिका कोने में मंदिर में बैठा देगी और छोटो से वो चनोरी ने दब देगी बस, और मैं यहाँ माखन खा भी आयो। अब लाले ने कहा, ना मैया, कहाँ में मुँह में देखियो। जब द्वारा दिखाया तो उनके मुंह में कुछ भी नहीं था। अब प्रेम से मैया ने गोद में लिया लाला को, ले जा करके अपने घर लाई हैं और उनको नहला करके धुला करके सुंदर वस्त्र पहनाए। आज लाला थोड़े बड़े हो गए हैं। अब लाला थोड़े बड़े हुए तो कहने लगे, मैया देखो बहुत से गोप है ना, वो गाय चराने जाते हैं, मैं गैया चरावे जाऊंगा। माता कहते, तू लाला तू छोटो है। तो लाला कहने लगे, मैया मैं छोटी गैया चरा लूंगा, जो छोटी सी गैया इतना है, छोटी सी गैया भैया मैं चरा लूंगा। अब माता एक बछड़ी, छोटी सी बछड़ी के साथ लाला को भेजती हैं। अब जा करके वन में जाकर के जब गाय चराते हैं उस समय बहुत गोप मिलते हैं लाला को, बहुत गोप मिलते हैं। अब गोपों के पास में बैठ करके एक कहते हैं गोपों से, क्योंकि बच्चों के बहुत जल्दी मित्र बन जाते हैं, बालक अपने जैसे ढूंढ ही लेते हैं, आप उसी में पिट लेंगे, मल लेंगे, घर वाले ने लड़ा देंगे और दूसरे दिन आप फिर के जाएंगे, दूसरे दिन आप फिर खेले भी लग जाएंगे एक संग में। अब लाला जब पहुंचे हैं बहुत गोपों के साथ, उसमें एक श्रीदामा नाम का गोप है, छोटे छोटे ग्वाल हैं। उनके साथ कहते हैं, तुम सब लोग तो दुबले पतले लग रहे हो, मुझे देखो मेरा शरीर हट्टा कट्टा है, क्या तुम्हें खाने के लिए मिलता नहीं है घर से? अब सब लोग कहते हैं, कहाँ मिले, गैया हम चरावे, गैया दूध हम निकारे, और मैया सारे माखने मथुरा भेजते हुए, कांते हम खावे। अब कहते हैं लाला कि चलो एक षड्यंत्र बनाते हैं। कि क्या षड्यंत्र बनाते हैं? कि चोरी करना सीखते हैं। क्या हम सब लोग चोरी करना सीखते हैं? अब सब ग्वाल वाले कहने लगे, ना ना चोरी करे वो बहुत बुरी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है चोरी करना। लाला कहने लगे, ना, पेट के लिए चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने पीने की किया चोरी, और इसमें चोरी चोरी नहीं मानी जाती। भाई किसी माता ने बहुत लड्डू बनाए बढ़िया बढ़िया, और लड्डू बना करके, और शुरू में जब बनाए तो ज्यादा से, शुरू में बालकों को एक एक लड्डू दे दिया कि जाओ खिलो, और रख दिए किचन में जाकर के दुबका करके कि अब दूसरे दिन खवेंगे लड्डू। और बाल करने लड्डू अच्छे लगे और आए के, और इतने बते देखी कि मैया तो ना है,
और रसोई में घुसते ही और लड्डुओं को ढूंढने लगते हैं। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने भी माठी बनाई थी। मेरा मन नहीं मानता, 5-7 माठी खा जाऊं एक ही दिन में, ढूंढ ढूंढ के खा जाऊंगा। ऐसे बालक ढूंढते हैं कि लड्डू कहाँ है और लेकर धुवक करके और चले जाते हैं और बाहर जाके खाते हैं। घर में भी नहीं खाते कि मैया देख लेगी। बताई कर ले।